पॉजिटिव ट्रिगर की तलाश में देवीना मैम बाजार इस समय खोज रहा है, कंसोलिडेशन फेज में है, लेकिन वो पॉजिटिव एक ट्रिगर जो बाजार को दिशा दे सकता है वो क्या हो सकता है? ये आपको सोचना ही नहीं चाहिए। हम लोग इंसान ना कहानी खोजते हैं और जी। अधिकतर हम लोग जो हो रहा है उसके लिए कोई एक बढ़िया सा कारण बना के सोचने लगते हैं। जैसा मैंने आपको बोला कि जब जी। कंजम्पशन स्लो डाउन था तब किसी ने उसकी बात नहीं की, क्योंकि तब बाजार चल रहा था। जी। जब बाजार घटने लगा तब सबको दिमाग में आया, अरे कंजम्पशन का क्या हुआ, जबकि तब तक कंजम्पशन ऊपर जाने लगा। तो ये, और चाहे पॉजिटिव साइड पे हो चाहे नेगेटिव साइड पर हो, जो ट्रिगर होता है वो अक्सर ऐसा होता है जो आपने नहीं सोचा। तो रिस्क इज ऑलवेज समथिंग यू हैव नॉट एंटिसिपेटेड, ट्रू। ट्रू। चाहे वो कोविड हो चाहे कोई और चीज हो। ट्रू। और ये भी होता है कि आप ये भी नहीं कह सकते कि अर्थव्यवस्था यहाँ जाएगा और बाजार उधर जाएगा। वो कई बार बिल्कुल अलग अलग चलते हैं। जैसे आप चाइना को देखिए, बिल्कुल। चाइना का जो बाजार ने हाई बनाया था वो 2007 में बनाया था। उसके बाद उनका जीडीपी 6-7 गुना हो गया और वो बाजार का इंडेक्स का हाई नहीं निकला, अब जाके वो पार हुआ है। जी। जी। तो ऐसा भी होता है। तो कारण देखिए, मीडिया में सबको एक समय भरना होता है या कागज भरने होते हैं। तो बाजार का हर रैंडम मूवमेंट के लिए आपको बहुत अच्छी कहानी मिल जाती है, लेकिन जी। ऐसा होता नहीं है। असल में वो कारण है क्योंकि वही स्थिति होकर अगर बाजार ऊपर जाएगा तब भी आपको कहानी मिल जाएगी और बाजार नीचे जाएगा तब भी आपको कहानी मिल जाएगी। वेरी ट्रू मैम। मैं भी बाजारों में बहुत सालों से हूँ और बिल्कुल सही कहा आपने कि जब बाजार गिरता है तो हम कहानी खोजते हैं कि नेगेटिव क्या है, और जब बाजार चढ़ता है तो हम कहानी सोचते हैं कि बढ़ क्यों रहा है बाजार, इस कारण बढ़ रहा है, कारण कुछ और ही होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने मैम। देवीना मैम, थीम्स की बात करते हैं और आपने कंजम्पशन थीम पे टच किया। आपने कहा कि कंजम्पशन के जो स्टोरी है वो एक तो जीएसटी रैशनलाइजेशन भी है और बाद में आपका जो डिमांड सिनेरियो है वो भी ठीक ठाक होता दिख रहा है। पहले रूरल साइड से थोड़ा प्रेशर था, फिर अर्बन साइड से थोड़ा प्रेशर था, लेकिन नाउ थिंग्स आर लुकिंग अप। तो कंजम्पशन एज ए थीम किसी को प्ले आउट करना हो तो किस सेक्टर यानी कि किस वर्टिकल ऑफ द कंजम्पशन शुड वन बी इन्वेस्टेड इन? तो अगर मैं अपने पीएमएस या जो हमारा स्मॉल केस है उसमें भी देखूं तो पिछले साल से, मतलब 2024 के लगभग शुरू से ही हम लोग फार्मा, हेल्थ केयर और ऑटो कंपोनेंट्स में ओवरवेट रहे हैं। ओके। वो अभी भी बना हुआ है। ऑटो में थोड़ा बढ़ाया भी है। एक सेक्टर जो इस साल धीरे धीरे करके ओवरवेट होता चला गया है वो है एफएमसीजी, ओके। जो आप कंजम्पशन की जी। बात कर रहे हैं। जी। हाँ, एक बात आपने जीएसटी की कही, तो वो जीएसटी ऑफ कोर्स ओवरऑल तो पॉजिटिव है, जी। लेकिन जहाँ पहले मेरा अनुमान था कि दूसरी तिमाही के रिजल्ट, मतलब जुलाई से सितंबर वाली तिमाही के रिजल्ट काफी बेहतर होंगे, ये जीएसटी के कारण थोड़ा कंफ्यूजन रहा। उपभोक्ताओं ने कुछ परचेजेस को थोड़ा टाल दिया। और जब वो अनाउंसमेंट भी आई तो सारी कंपनी, चाहे वो ऑटो हो चाहे एफएमसीजी हो, सबके लिए एक वो पाइपलाइन में इन्वेंट्री थी कि उसका क्या करना है, जो डीलर के पास है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास है, रिटेलर के पास है। तो वो उस चक्कर में कुछ हफ्तों के सेल्स को नुकसान हुआ। तो मेरे हिसाब से वो नतीजे जो दूसरी तिमाही में शायद ज्यादा बेहतर होते, वो आप तीसरी तिमाही में जाके होंगे। पर ओवरऑल तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हो सकता है दूसरी तिमाही के नतीजे उतने अच्छे नजर नहीं आए, तो उसके लिए तैयार रहिए। ओके। और जहां तक सेक्टर्स का प्रश्न है, बैंक्स में भी हमने वेटेज बढ़ाया है। ओवरवेट तो नहीं है, पर अधिकतर हम लोग बहुत अंडरवेट रहते हैं, उतना अंडरवेट नहीं है। बाकी तो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स हैं, जैसे केमिकल्स में कुछ स्टॉक लिए हैं और ऐसा। तो बट केमिकल बहुत ब्रॉड सेक्टर है, तो मैं नहीं कह सकती कि केमिकल में सभी कुछ अच्छा लगता है ऐसा कुछ। तो ब्रॉड बेसिस पे यहाँ पर हम लोग ओवरवेट हैं।